we present now Untitled, which is a solo on women empowerment enacted by a renowned theatre personality, Lucian Dubey. Untitled has been directed by Arvind Gaur. A little bit about Lucian Dubey. She runs Kids World for children and Theatre World for adults. Lucian Dubey has won many national and international awards, including the Edinburgh Fringe First in UK and the Gemini Award in Canada. For the last 15 years, her major focus has been on social issues and plays based on the same, several of which are solos directed by Arvind Gaur. Arvind Gaur, ladies and gentlemen, is a famous theatre director and social activist. He has staged a vast array of plays on social issues, primarily through his well-known group, Asmita, which was at the forefront of the recent protests in the Delhi gang rape case. He is also the core group of the Anna Hazare movement. Untitled is based on a Rajasthani folk story, Nyari Nyari Maryada, written by Vijay Dain Datta. Untitled has done over 300 shows in India as well as abroad. Today, we bring to you a 30-minute excerpt from Untitled. है और आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। इस कहानी में एक थे राजा, एक थी रानी और एक थे राजा के राज का दिन बाराहट। बाराहट जी के 3 विवाह हो चुके थे और इन सब शादियों के बाद भी उनका जो शरीर था वह ऐसा कि नौजवानों को पीछे छोड़ता। हर महफिल की शान थी। राजा साहब तो उनके बिना एक पल नहीं रह पाते। बाराहट जी की बातें राजा के लिए दवा का काम करती। अब शाम होते होते राजा साहब का पेट, जी हाँ, राजा साहब का पेट गैस से फूलने लगता। बाराहट जी उन्हें 2-4 चुटकुले सुनाते और बस गैस बाहर। इस शुभ काम के लिए राजा साहब उन्हें 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 गांव ऐसे ही इनाम के रूप में दे देते। अब इतने सारे गुणों के बावजूद बाराहट जी में एक कमी थी। वे लंगोट के कच्चे थे। उनकी आवाज सुनते ही 10 मील तक की औरतें अपने घरों में घुस जाती। और अजीब बात थी कि इतने अक्लमंद, होशियार, स्मार्ट, इंटेलेक्चुअल होते हुए भी अपनी बीवी के सामने उनका व्यवहार कुछ और ही था। उनको देखते ही उनकी त्योरियां तंग आती। तो उनकी बीवी ने उनसे पूछा कि इसकी वजह क्या? और हमारे बाराहट जी, हाँ, हमारे बाराहट जी बोले, अरे सुन पगली, दिए तले तो हमेशा अंधेरा ही होता है और सच पूछो तो यह हंसना और मुस्कुराना औरत को शोभा नहीं देता। ये हंसने और मुस्कुराने पर कैसे अंदेश? ये तो कुदरत की लीला है। कुदरत को ढकने में ही इंसान की समझदारी है ना, इसीलिए तो हम लोग कपड़े पहनते हैं। तू घूंघट निकालती है और सच पूछो तो घूंघट और पर्दे के पीछे भी असली चीज, असली माल छिपा रहता है, समझी ना? फिर ये मर्द लोग क्यों नहीं घूंघट निकालते? बहुत बकने लग गई है तू, हैं? तेरी जुबान बड़ी जल्दी जल्दी चलने लगी। औरत की अकल, औरत की अकल नहीं, औरत की शकल और मर्द की अकल ढकी रहनी चाहिए ना, है? हम मर्दों का क्या है? सड़क के किनारे में खड़े हुए मूर्तियां बस। औरत ना बाबा ना, इससे तो बेहतर है कि वो कुएं में डूब जाए ना। और तू अच्छे से सुन ले, कान खोल कर सुन ले। 90 महीने में बच्चा ना हुआ ना, लड़का ना हुआ ना, तो देख लियो
लड़की हुई तो तुझे भी उसी के साथ दूध में डुबो दूंगा, समझे ना? अच्छा इधर आ, इधर आ। मालिश मालिश मालिश, तेल मालिश, समझे ना? अरे शर्माती क्यों है? ऊपर जाना, ऊपर 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 जा, समझे ना? तेल मालिश, चल तेल मालिश है। उसी दिन बारहट्टी ने अपनी बीवी को सारी सीख सिखा दी। उस दिन के बाद वे ज्यादा मजे से दरबार में जाते, दरबारियों को हंसाते, राजा साहब को हंसाते, खुद हंसते, और जैसे जैसे राजा साहब हंसते और पौध मारते, उनकी गैस बाहर निकलती, और वैसे वैसे बारहट्टी पर कामदेव का नशा चढ़ा। वो एक सुंदर सी दासी को देखते, इशारा करते, वो उनके घर आ पहुंचती, और ठाकुरानी गूंगी होकर ये सब देखती रहती, और पति धर्म निभाने में ही अपनी भलाई समझती है ना? तो एक दिन हमारे राजा साहब ने बारहट से पूछा, अच्छा बारहट भाई एक बात बताओ बारहट, है देखो तुम्हारा घर यहाँ है सो वही है, पर तुम्हें यहाँ आने में ज्यादा वक्त लगता है कि घर पहुँचने में। ये जो दीवान जी है ना, दीवान जी कहाँ गए? हुजूर हुजूर हुजूर। हाँ, दीवान जी कह रहे थे कि इस नई ठकुरानी के चक्कर में भाई तुम घर जल्दी पहुंच जाते हो। भाई ये बात सही है? बताओ। हुजूर हुजूर हुजूर। ये कोई पूछने की बात है हुजूर? आपके यहाँ जब आता हूँ तो आपके दर्शनों की चाह में समय का तो कुछ पता ही नहीं लगता, और जब घर लौटता हूँ तब तो फासला दुगना लगता है हुजूर। और फिर ठाकुरानी का क्या, आप कहें तो एक के बदले में मैं 21 लाख दिखा दूं हुजूर, पर आपके जैसा मालिक भला कहाँ मिलेगा हुजूर? देखो रानियों तो मैं भी 17 ले आया था भाई। देखो बारह जी, रानी भाई कैसी भी हो, हाँ सुंदर से सुंदर क्यों नहीं हो, पर मेरा अखाड़ा तो तुम्हारी बातों को सुनकर ही तो झड़ता है ना। देखो तुम भी बहुत बड़े रसिया हो भाई। एक बात बताओ कि आदमी का मन एक ही औरत से क्यों नहीं भरता? ये रोजाना नई भूख क्यों लगती है भारत? क्यों? हुजूर हुजूर हुजूर, हलवा भी क्या रोज चखा जा सकता है हुजूर? स्वाद तो बदलना ही पड़ता है ना? और दीवान जी कहाँ गए यार? ये दीवान जी, दीवान जी आप क्या कह रहे थे कि कटोरियां क्यों नहीं अलग हो, पर स्वाद तो एक ही होता है? फिर आप जैसे अकलमंद, होशियार, स्मार्ट, इंटेलेक्चुअल, एजुकेटेड आदमी ने फिर 9 शादियां क्यों की हैं? जब स्वाद एक ही होता है फिर 9 पत्नियां क्यों? राजा साहब इनके दूसरे चक्करों के बारे में कौन नहीं जानता? राजा साहब आपके जैसे छुपे रुस्तम अब
हम कहा दीवान जी, राजा साहब। दीवान जी खिसखिसाए और पंडित जी से राह न गया, सो बोले, हुजूर हुजूर, राम 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 हुजूर, मैं तो पंडिताइन के सिवाय और किसी के लिए नहीं ललचाया हुजूर, बिल्कुल नहीं ललचाया। पंडित जी 12 बच्ची बंद कर। पंडित जी, हलवा एक ही औरत से मुंह भर जाता है। राजा साहब सच, उनकी हरकतों के बारे में कौन नहीं जानता। राजा साहब और सबके साथ हंस पड़े। झरोके से बहुत देर से रानी साहिबा ये सारी चर्चा चुपचाप सुन रही थी। अब उनसे रहा न गया, सो रुनक झुनक करती हुई रानी दरबार में पहुंची और 12 से बोली, हाय, आप मर्दों को जब हलवा और एक ही औरत मुंह आ जाती है तो आप स्वाद बदल लेते हैं, पर हमें पति मुंह आ जाए तो। बारहट के बहाने रानी साहिबा ने अपने पतिदेव को ये कड़वे बोल तो सुना ही दिए, बरसों से अपने लबों को सिए बैठी हुई थी। आज पहली बार मौका मिला। शर्म से गढ़ी आवाज हमारे राजा साहब ने कहा, जवाब दो बारहट भाई, जवाब दो। हुजूर हुजूर हुजूर, एक क्यों 21 दे दो, आपकी इज्जत का सवाल है ना, इसीलिए चुप रहना पड़ता है हुजूर। वैसे तो पूछिए रानी के मुंह से, अब बुरा नहीं मानी। पूछिए रानी के मुंह से ऐसी बोली, इन्हें शोभा नहीं देती। हाय 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 हाय, हमें क्या शोभा देता है और क्या शोभा नहीं देता है, ये हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। आप अपने ज्ञान की उल्टी यहाँ वहां नहीं करें तो बेहतर होगा। अचानक क्या हो गया? अरे गाय जैसी सीधी साधी सरल रानी और इतनी चीखी तीखी बोली, ये तो कभी किसी ने सोचा ही नहीं था, न दरबारियों ने, न राजा साहब ने, न बाराहट ने। ये अचानक क्या हो गया? और जब शर्म और हया छोड़कर बोलना शुरू करती है ना, तो भगवान भी चुप हो जाते हैं। हम इंसानों की औकात ही क्या। रानी जब रंग महल पहुंची तो बिस्तर के बदले में जमीन पर बैठ गई। पुरानी बातें याद आने लगी। इसी रंग महल में शादी के बाद 5वीं रात राजा के इंतजार में सपने बुनती रानी। दरवाजा खुला। रानी ने जाकर देखा, राजा साहब एक छोटी सी बालिका के साथ अंदर आते हुए दिखाई दिए। हाय मृगनयनी, सुंदर सी बच्ची, मूर्ति जैसा शरीर, गुलाबी गुलाबी गाल। रानी अपने आप को रोक नहीं पाई, जाकर उसे चूम लिया। नशे में झूमते हुए आवाज के साथ राजा साहब ने कहा, भाई आप मुझे दोष नहीं देना भाई, जब तू औरत होकर
मैं मर्द होकर कैसे रोकता? क्या क्या कह रहे हैं? ये क्या रहे हैं आप? ये छोटी सी बच्ची है, इसे मैंने माँ की तरह प्यार किया। देखो, पैरों से चलना सीखते ही ना लड़के औरत बन जाते हैं, समझे ना? और फिर एक और बात बता दूं मैं, देख घर के बर्तन का क्या है? जब चाहा तो बरत लिया, पर आए बर्तनों को इस्तेमाल करने में ही समझदारी है ना रानी। फिर ना अपने बर्तन जैसे कि तू नहीं, अपने बर्तन ताजे रहते हैं, ताजे, समझे ना? ये क्या कह रहे हैं आप? आपको ये सब करना था तो मेरे साथ ये शादी का नाटक क्यों किया? ये सब सवालों का जवाब देने का समय मुझे नहीं है, समझे? अब कुंडी देर किस बात की ना? हाँ, कुंडी लगा दो, कुंडी। बाहर खड़ी दासी ने दरवाजे के बाहर से कुंडी लगा दी। बालिका अंदर है। मैं तो तेरा चचा अंकल हूँ ना, आ जा, चल आ जा चचा अंकल के साथ, आ जा मेरी छोटी बेटी, आ जा, चल। ये कहकर राजा साहब उसे बिस्तर की तरफ ले गए। रानी भी करती तो क्या, बेजान कठपुतली की तरह सोना माथा लिए रानी वहीं खड़ी रही। अचानक एक आवाज सुनाई दी। रानी ने माथा फेर कर देखा। रानी का दिल अंदर से हिला दिया। रानी रंगमहल में इधर उधर चक्कर काटने लगी। अचानक दासी की आवाज सुनाई दी, रानी साहिबा, ओ रानी साहिबा, घुड़सवारी का वक्त हो गया रानी साहिबा, साइस लगाम पकड़े, आपके लिए रुका हुआ है रानी साहिबा। रानी उठी, लिबास बदला, शीशे में अपना चेहरा देखा। ये मेरा चेहरा है? नहीं,
चेहरा नहीं है, ये मेरा चेहरा नहीं है। खुशी खुशी नीचे उतरी, साइज लगाम पकड़े घोड़ियों के साथ रुका हुआ था। रानी मुस्कुराई, लगाम पकड़ा, रकाब में पांव डाला और घोड़े पर सवार हो गई। अरे घुड़सवारी तो इसी ने रानी को सिखाई थी, पर अब 3 सालों के बाद रानी अपने गुरु से भी ज्यादा तेज हो गई थी। पर गुरु भी तो ऐसा, नौकर क्या गुरु हो सकता है? नहीं, नौकर तो नौकर ही रहता है। जाने आज पहली बार रानी को ऐसे एहसास हुआ कि ये साइज भी कितना जवान है भाई। सुंदर सा डील डॉल गट्ठा हुआ बदन। वैसे तो सभी जानते हैं कि पुराने दीवान जी का अंश है, पर उससे क्या आज तक रानी को पेड़ पत्ते पौधे पर्वत नदी और साइज सब समान न देते। ये अचानक क्या हो गया? रानी ने अपनी बेंत को लिया और साइज के पीठ पर फटकाई। साइज घबराया हुआ बोला, अन्नदाता, मुझसे कोई गलती हुई क्या? गलती एक हो तो बताओ ना। तू तो गलतियां पर गलतियां करते आ रहा है। कितनी गिनाऊं? कसूर तो तेरा बहुत बड़ा है, पर चल गुरु होते तुझे माफ कर दिया, आइंदा माफ नहीं करूंगी। शायद सजा दूंगी, सजा। अन्नदाता, मुझे गुरु मानना ये तो फांसी से भी बहुत बड़ी सजा होगी। मैं तो पिछले जन्म के खोटे कर्म भुगत रहा हूं, अगला जन्म भी बिगाड़ दूं क्या? अब रानियों के रूप यौवन के लिए राजाओं के सिवाय भगवान भी नहीं ललचा सकते रानी साहिबा। अरे भगवान की भगवान जाने, मैं तो तुम्हारे मन की बात कर रही हूं। ये घोड़ी क्यों रुक गई? ये जो शाही तालाब आ गया, मैंने सोचा कि घोड़ियां प्यासी होंगी। वैसे हम भी प्यासे हैं, आप भी प्यासे होंगे। चल पानी पी ले। शाही तालाब का पानी पीना, ये तो मैं अपने सपनों में भी नहीं सोच सकता अन्नदाता। तो इस शाही तालाब की हवा में सांस क्यों ले रहा है? हवा की बात तो मेरे बस में नहीं, मैं शाही तालाब का पानी पीना या ना पीना ये मेरे बस की बात है। और मेरा हुक्म टालना ये तेरे बस की बात है? चल पानी पी ले। अरे कोई नहीं देख रहा। अच्छा चल, पहले मैं पी लेती हूँ और फिर तू पी ले। हैं? ठंडा है पानी। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तू इस शाही तालाब का पानी पिएगा। पी, कोई नहीं देख रहा। चल चल। एक बात बता, तुझे शाही तालाब का पानी पीकर
बहुत सुख मिल रहा है ना? मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है तेरे साथ ही केवल पानी पीकर बहुत अच्छा लग रहा है। एक और बात बता, तुम्हारे जैसे किसी पर रानी का मन आ गया तो? या क्या कह रही है अन्नदाता? आप ही तो मालिक हैं, जो भी आप कहें सो ही हुकुम। जो भी मैं कहूं सो हुकुम। और फिर दोनों घोड़ियों पर सवार हो गए। दूसरे दिन रानी ने अचानक साइज से पूछा, तेरी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? बता, बीमार है क्या? नाराज है? हीरे मोती चाहिए क्या? राजा बनना है क्या? तो क्या चाहिए तुझे? मुंह लटकाया हुआ है, क्या चाहिए तुझे? मैं आपके गोरे गोरे पैरों को दबाना चाहता हूँ अन्नदाता। मैं आपके गुलाबी गुलाबी होठों का झूठा पानी पीना चाहता हूँ। गलती हो गई। नहीं, इधर आ, इधर आ, बता, ये रेत की सेज किसका इंतजार कर रही है? किसका? किसका? हमारा अन्नदाता, हमारा। और फिर कुदरत की बाहों में ही कसी रही। रानी ने जब रेत की सेज से उठने की कोशिश की तो साइस उनके कपड़े झाड़ने लगा। नहीं नहीं नहीं, ये मेरी सुहाग की अनमोल बिंदियां हैं, मैं किसी से क्यों डरूं? आज मुझे असली बात ऐसा लगा कि मैं असली रानी हूं। और मैं भी कुदरत का असली राजा रानी साहिबा। सुबह होते होते रानी साहिबा ने पूरे दरबार में मुनादी करवा दी, रानी का हुक्म हो। हर कोई दरबार में पहुंचे, मर्द हो औरत हो दरबार में पहुंचे। सबके सब भाग के आए। बाराहट्टी भी दौड़े दौड़े आए। राजा साहब हड़बड़ाए, ये मुनादी किसलिए? ये मुनादी किसे? राजा साहब, आप तो दरबार की शान और शोभा रोज बढ़ाती हैं। आज मैंने सोचा मैं भी कुछ कर दूं। मैं तो आपकी ब्याही रानी हूँ, किसी से कम तो नहीं। आप सबसे मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या औरत का मन एक ही पति से भरता है? अच्छे से सुन लीजिए, कान खोल कर सुन लीजिए कि मैंने भी अपना स्वाद बदला और इस साइज को चुना। धन्य है वो मालिक जो अपना स्वाद बदलने के लिए अपनी बेटी, अपनी बच्ची को चुनते हैं। पर इन पर उंगली कौन उठाए? ये तो देश के मालिक हैं।
ये देश के मालिक हैं, पर ये इस गद्दी में बैठने लायक नहीं है। सीने को ठोक ठोक कर कहते हैं कि जो राजा कहे सो रानी, जो राजा कहे सो रानी। पर आज जो रानी कहे सो राजा। एक भी मर्द नहीं है जिसकी मूंछ पड़ती, एक भी मर्द नहीं है जिसका हाथ तलवार की तरफ बढ़े, है ना? सबके सब चुप। जब रानी के मुंह से ऐसी बोली तो और क्या कहते? जब मालिक की हालत इतनी पतली हो गई है तो और क्या कहते? अचानक इस तमाशे के बीच रानी साहिबा ने राजा के सर से मुकुट